नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया में बांग्लादेश के निवासियों के साथ हो रहे अत्याचार पर मीडिया जबरदस्त आपके लिए कवरेज करता है, जबकि अमेरिका में भारत वंशियों के साथ होने वाले अत्याचारों को आपको बिल्कुल भी नहीं बताता है, क्योंकि बांग्लादेश में खबर दिखाने से आपके खून में उबाल होता है, लेकिन भारत वंशियों के अमेरिका में होने वाले हादसों को दिखाने पर आपके मन में सवाल पैदा होंगे। तो मीडिया चाहता है कि आपके खून में सिर्फ उबाल रहे, मन में सवाल नहीं रहे। यही कारण है कि चीनी 70 रुपए किलो मिल रही है, लेकिन आपको कहीं से भी कोई खबर नहीं, कहीं से भी कोई पीड़ितों के बयान नहीं, कहीं से भी कोई भी महंगाई की मार झेल रहे परिवारों के बयान नहीं। वरना एक समय था जब चीनी और प्याज यह सरकारों को गिरा दिया करते थे, लेकिन सब जगह चुप्पी, सब जगह मीडिया पर गायब खबरें, क्योंकि मीडिया जानता है कि इस तरह की खबरें आपको क्यों नहीं दिखाई जाती है। वहीं दिल्ली एनसीआर में आज लगातार दूसरे दिन तेज बारिश हो रही है। एम्स, फ्लाईओवर, कनॉट पैलेस, आईटी और आरके पुरम समेत कई इलाकों में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। 3 से 4 फीट तक पानी भर गया, कोई निकासी का इंतजाम नहीं, कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं। आए दिन इस तरह की खबरें आपको देखने को, सुनने को मिलती है, लेकिन मीडिया पर किन की चर्चा होती है आप भली भांति जानते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार SC, ST, OBC और EWS वर्गों का आरक्षण खत्म करने की साजिश कर रही है। खड़गे ने कहा कि सरकारी पद जानबूझकर खाली रखे जा रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारियों की भर्ती बढ़ाई जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की नीति BR अम्बेडकर के लिए संवैधानिक अधिकार छीनने की दिशा में है। अब भाजपाई नीति का पर्दाफाश हो चुका है। क्या आप भी मानते हैं कि आरक्षण खत्म करने की कगार पर है? यही कारण है कि जबरदस्त तरीके से आरक्षण के खिलाफ धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और उनको जबरदस्त मीडिया कवरेज दी जा रही है, ताकि आम लोगों के मन में यह भावना आ जाए कि आरक्षण सही है या गलत है। खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मोदी सरकार ने आरक्षण खत्म करने की योजना बनाई है। 2015 में केंद्र सरकार में 4,21,000 पद खाली थे। 2024 में ये संख्या बढ़कर 8,24,000 हो गई। उन्होंने बताया कि रेलवे में 2.40 लाख, रक्षा विभाग में 2.41 लाख और गृह मंत्रालय में 1.10 लाख पद खाली है। खड़गे ने कहा कि सवाल सिर्फ रोजगार का नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का है। सरकारी पद खाली रखेंगे तो आरक्षण का मौका खत्म हो जाएगा। PSU बेचेंगे तो आरक्षित नौकरियां खत्म हो जाएगी। स्थायी नौकरियों को कॉन्ट्रैक्ट में बदलेंगे तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। आरक्षण खत्म करने के लिए संविधान में संशोधन जरूरी नहीं है, आरक्षण वाली नौकरियां खत्म करना ही काफी है। यह सामाजिक न्याय का विरोध करने वाली बीजेपी का एजेंडा है। कॉकरोच जनता पार्टी 5 सितंबर को दिल्ली में विरोध मार्च निकालेगी। पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार ने 25 जुलाई को युवाओं से किए गए वादों को पूरा नहीं किया है। इन्हीं वादों के भरोसे पर जंतर मंतर का प्रदर्शन वापस लिया गया था। मार्च इंडिया गेट से शुरू होकर नई दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक जाएगा। इसमें उन विद्यार्थियों के परिजन भी शामिल होंगे जिन्होंने नीट पेपर लीक के बाद सुसाइड किया था। इससे पहले CJP ने 20 जुलाई को भी जंतर मंतर से संसद तक मार्च निकाला था। सोमवार को CJP ने अपने वर्क कमेटी की वर्चुअल मीटिंग के बाद यह फैसला लिया। पार्टी ने कहा कि सरकार ने कहा था कि छात्रों पर दर्ज केस खत्म होंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। उन्हें हमारे धैर्य को कमजोरी नहीं समझना चाहिए। CJP ने नीट पेपर लीक, परीक्षा में गड़बड़ी की मांगों को लेकर 20 जून से जंतर मंतर पर आंदोलन शुरू किया था। 25 जुलाई को सरकार से आश्वासन मिलने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अपना आंदोलन खत्म किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप H1B वीजा फीस वृद्धि पर फिर अड़ गए हैं। अमेरिकी गृह मंत्रालय ने सोमवार को H1B वीजा फीस का नया प्रस्ताव जारी किया है। इसके अनुसार H1B वीजा पर विदेशी कर्मियों को हर वीजा के लिए लगभग 99 लाख रुपए की फीस देनी होगी। प्रस्ताव को गजट में मंगलवार को औपचारिक रूप से प्रकाशित किया जाएगा। इस पर 30 दिन तक आम लोग, कंपनियां और दूसरे संगठन अपनी राय दे सकेंगे। साल के अंत में बढ़ी हुई फीस लागू हो सकती है। कहीं पर भी मीडिया पर कोई इसकी चर्चा नहीं की जा रही। बांग्लादेश की खबर, पल पल की खबर आपको लाइव कवरेज की तरह दिखाई जाती है, जबकि अमेरिका में 99 लाख रुपए फीस का प्रस्ताव लाया गया है, वो आम भारतीयों पर लागू होगा। उसकी कहीं कोई खबर नहीं, कहीं कोई मीडिया चर्चा नहीं।
जबकि बांग्लादेश की पल पल की खबर, चूंकि वह बांग्लादेश के निवासियों के साथ हो रहा है, लेकिन उन खबरों को इस तरह से पेश किया जाता है कि आपके खून में उबाल रहे। जबकि 99 लाख रुपए की फीस पर वहीं सर्जिया गौर ने एक ऐसा बयान दिया जिस पर कहीं से भी मीडिया न तो कोई खबर दिखा रहा है, न ही कोई कवरेज कर रहा है। भला हो सोशल मीडिया को, जिससे आम जनता को जो अब सोशल मीडिया पर एक्टिव है उसको इन खबरों को देखने को मिलता है या इन खबरों को जानने का मौका मिलता है, वरना मीडिया में उन सभी खबरों को गायब कर दिया जाता है जो खबरें आपके लायक सुनने के लिए वाजिब होती है। तमिलनाडु के सीएम सी जोसेफ विजय ने महिलाओं को 3 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने की घोषणा की है। इसका लाभ 1.30 करोड़ परिवारों को मिलेगा। योजना जनवरी 2027 में शुरू होगी। वहीं महिलाओं को अब शहरी इलाकों में भी सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा मिलेगी। योजना 2 अक्टूबर से लागू होगी। वहीं किसानों के विरोध के चलते परंदूर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट रद्द कर दिया गया। बिल्कुल छोटी सी खबर, क्योंकि इस तरह से आम जनता के जो अधिकार होते हैं उनको दिखाने का मौका मिलता है, लेकिन खबरें किस तरह से दिखाई जाती है बताने की आवश्यकता नहीं है। महाराष्ट्र सरकार के मराठी भाषा अभियान के विरोध में सोमवार को मुंबई के कई इलाकों में ऑटो टैक्सी चालकों ने प्रदर्शन किया। आरोप है कि कुछ जगह प्रदर्शनकारियों ने दूसरे चालकों को सवारी ले जाने से भी रोका और यात्रियों को जबरन वाहनों से उतार दिया। आप इस पर अवश्य कमेंट करके बताएं कि यदि हर स्टेट में इसी तरह के नियम लागू कर जाएंगे तो आम जनता या आम भारतीय किस तरह से कहीं दूसरे राज्य में जाकर अपना व्यापार कर सकता है या कोई काम कर सकता है, इस पर आप अवश्य कमेंट करके बताएं। वहीं मणिपुर में फिर हिंसा, घर जलाए, गोलीबारी में जवान घायल हुआ, लेकिन कहीं से भी कोई खबर आपको मीडिया पर दिखाई नहीं जाती है, नहीं कोई चर्चा की जाती है कि कितने सालों से यह मणिपुर जल रहा है, फिर भी कोई शांति का काम नहीं। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।